अब हम एक ऐसी खबर पर विश्लेषण करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले को बंद करने का दिल्ली पुलिस का फैसला। इस फैसले के बाद सबकी निगाहें पहलवान विनेश फोगाट पर टिकी हैं, जो इस आंदोलन की प्रमुख आवाजों में से एक रही हैं। आखिर क्या है उनका रुख और इस फैसले के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। इसका मतलब है कि पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिले या शिकायतकर्ता नाबालिग ने अपनी शिकायत वापस ले ली। यह फैसला तब आया है जब कई महीनों तक देश के शीर्ष पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे नामों ने उस लड़ाई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। जब पॉक्सो केस बंद होने की खबर आई तो विनेश फोगाट की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उनके पिछले बयानों और प्रदर्शनों को देखते हुए ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ये फैसला उन्हें कितना आहत करेगा। विनेश और अन्य पहलवानों ने बार बार ये कहा है कि वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। उनके लिए ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक नैतिक युद्ध था। विनेश फोगाट संभवतः इस फैसले से बेहद निराश और व्यथित हैं, जो उनके पोस्ट से साफ झलक रहा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 मई को बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हरियाणा के रोहतक में रहने वाली रेसलर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। इस पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील एपी सिंह का कहना है कि मुझे पहले दिन से भरोसा था कि ये केस नहीं टिकेगा। ये सब भारतीय कुश्ती महासंघ पर कब्जा करने की लड़ाई थी। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि जनवरी 2023 से जिस लड़ाई को हमने शुरू किया और आज वो पूरे विजय के साथ, पूरी जीत के साथ अंजाम में पहुंची है, जिसमें माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कई बार के सांसद रहे और 55 कॉलेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे पास के अन्य प्रदेशों के भी छात्रों को शिक्षा, छात्रों छात्राओं को शिक्षा का क्षेत्र में उनको शिक्षा देने के लिए विद्यालयों का और रेसलिंग फेडरेशन के माध्यम से अपने देश की कुश्ती को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने वाले आदरणीय पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह जी को, जो उन पर यौन शोषण का झूठा आरोप मनगढ़ंत साजिश, राजनीतिक साजिश के तहत लगाया गया था, उसको पूरा आज माननीय एएसजे साहिबा गोमती मनोचा जी, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट से, जिसमें पॉक्सो वगैरह में पूरा 15/6/23 को रिपोर्ट दाखिल की थी पुलिस ने और 1/8/23 को बयान हुए थे कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जिसमें आज सारे उन आरोपों को समाप्त कर दिया गया। वो केस खत्म हो गया। FIR नंबर 77/33 थाना कनॉट प्लेस में जो दर्ज हुई थी FIR, वो पूरी तरह से उसको समापन हुआ है और ये सत्य की जीत है। पॉक्सो केस बंद होने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रोड शो निकाला, तो रेसलिंग स्टार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। बजरंग ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण ये सब शक्ति प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पीड़ित महिला पहलवानों को दबाव डालकर केस वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विनेश फोगाट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया शायर अर्जुन सिंह चांद की लिखी एक शायरी की कुछ पंक्तियों से दी है, जो इस तरह है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करते तो कहां करते, सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है।
वहीं बजरंग पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह दी है। ब्रिजभूषण सिंह पॉक्सो एक्ट में बरी होने के बाद रोड शो कर रहा है और अपनी जीत दिखा रहा है, जबकि अभी 6 महिला पहलवानों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थीं, उसी समय ही नाबालिग महिला पहलवान ब्रिजभूषण के दबाव में पीछे हट गई थी, जबकि एक बार वो ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाही दे चुकी थी। बजरंग ने आगे लिखा, ब्रिजभूषण अभी भी बाकी 6 महिला पहलवानों पर लगातार दबाव बना रहा है कि वे भी अपने केस वापस लें, क्योंकि उसे सेक्सुअल हरासमेंट की पीड़िताओं को झुकाकर दोबारा रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने का मन कर रहा होगा। कई बार लगता है कि आज भी कानून का राज गुंडों के सामने बौना है। पहलवानों ने पॉक्सो मामले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना था क्योंकि ये एक नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न का आरोप था। इस मामले के बंद होने से उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो मानते हैं कि यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय की प्रक्रिया धीमी और जटिल होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे या उनका ध्यान अब खेल पर लौट जाएगा? ये भी देखना होगा कि इस फैसले का भारतीय खेल जगत और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ता है। विनेश फोगाट की चुप्पी इस वक्त भले ही एक तूफान से पहले की शांति लग रही हो, लेकिन यह निश्चित है कि उनकी आवाज को हमेशा सुना जाएगा। उनका संघर्ष चाहे इस विशेष मामले में परिणाम कुछ भी हो, यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता रहेगा। ये मामला समाज को यह भी याद दिलाता है कि इंसाफ की लड़ाई अक्सर लंबी और मुश्किल होती है।